हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप के बारे में तो हम लगातार आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं और उसी बारे में आपको क्वेश्चन आपका ये आता है कि क्या बिहार में इस तरह का स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो देखो, बिहार में स्कॉलरशिप देने का थोड़ा सा नियम अलग है। लड़कियों के लिए अलग रहता है, लड़कों के लिए अलग 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 योजनाएं चलाई जाती है, तो उस तरह से है। ग्रेजुएशन लेवल पर जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप दिया जाता है, जिसको कन्या उत्थान स्कॉलरशिप के नाम से जाना जाता है। उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जनरली इस का फॉर्म जो है अप्रैल में आ जाता है। कब तक ये फॉर्म फिलअप होगा, कैसे आपको मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रखोगे, ये सभी चीजें बताएंगे। और इससे रिलेटेड एक अपडेट आ रहा है जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। जो लोग भी इस स्कॉलरशिप का वेट कर रहे थे, उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को हर तरह की योजनाएं, स्कॉलरशिप, वैकेंसी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, क्लासेस, बीएड, डीएलएड, सीटेट, एमएड, इन सभी के क्लासेस, सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा जो ऐप है कैटलिस्ट सोनी, वो डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए, मेधा सॉफ्ट ये जो है आप लोगों का यहाँ पे आपको दिखाई देगा, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जो स्नातक यानी ग्रेजुएशन लेवल पर मिलेगा, उसके बारे में एक अपडेट आ रहा है जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। सबसे पहला अपडेट तो यह है कि इसका फॉर्म आने में इस बार इतना लेट क्यों हो गया। हर बार जो है अप्रैल मई तक इसका फॉर्म आ जाता था, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाता था और पैसा मिलता था। इस बार थोड़ा सा लेट हुआ है, और लेकिन अब फाइनली जो है देर आए दुरुस्त आए। जुलाई में ये ओपन होने वाला है फॉर्म फिलअप। पूरे मंथ जुलाई तक आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा, और ये अपडेट जो है अभी दिया जा रहा है। इसमें 50,000 राशि यानी 50,000 अमाउंट जो है दिया जाता है, क्योंकि इसका नाम ही है कन्या उत्थान योजना, यानी कि लड़कियों के लिए सिर्फ है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। ये देखिए, इंफॉर्मेशन पहले है क्या। स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन जुलाई में लिए जाएंगे। फाइनली इसका बहुत दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे। इवन हम लोगों ने मार्च में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि आने वाला है, अप्रैल में आ जाता है, लेकिन लेट हुआ और इस पर जुलाई में आएगा। संभावना है कि पूरे माह स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए पोर्टल खुले रहेंगे। आवेदन करने वाली छात्राओं के जांच के बाद, यानी उनके डॉक्यूमेंट्स का जांच होगा, उसके बाद अगस्त के अंत तक उनके खाते में 50-50 हजार रुपए की राशि दे दी जाएगी। ये इस योजना का जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और भी कुछ चेंजेस हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं। गौर हो कि इस साल अप्रैल तक राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों से लगभग 5 लाख छात्राओं ने स्नातक उत्तीर्ण किया है। देखो, हर बार ये अप्रैल में इसलिए आता था कि अप्रैल में ग्रेजुएशन पास होते थे गर्ल्स, और उसके बाद से ये फॉर्म आता था, फॉर्म भरती थी, उनको इजिली मिल जाता था। शिक्षा विभाग के पोर्टल पर स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के रिजल्ट अपलोड है। माना जा रहा है कि इस माह के अंत तक आवेदन के लिए जो है पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। जुलाई में मान सकते हो कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से ये पोर्टल ओपन होगा और आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले से प्रिपेयर कर लेने हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी कोई मिस्टेक आपके डॉक्यूमेंट में रहा तो रिजेक्ट हो जाएगा, आप लोगों को जो है नहीं मिलेगा अमाउंट। आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिए जाएंगे। पिछले माह ही आधार जांच की अनुमति के लिए राज्य सरकार ने गजट प्रकाशित किया था। इसकी कॉपी लगाकर आधार जांच की अनुमति संबंधित आवेदन भी भेजा जा चुका है। गजट प्रकाशन के 45 दिनों में अनुमति मिलने का प्रावधान है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए तत्काल 200 करोड़ की राशि जो है का प्रावधान किया है। अब डॉक्यूमेंट्स देख लो भाई, आप सभी का 50,000 कोई कम नहीं होता है। अब डॉक्यूमेंट्स पे, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा, तो अपना बैंक अकाउंट सही कर लो। अगर किसी लड़की का बैंक अकाउंट नहीं खुला है तो ओपन करवा, सिंपल। देखो, सबसे पहले तो है कि स्नातक बेस है, ये ग्रेजुएशन बेस्ड है, तो आपके पास तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए, जो कि आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा। डिग्री या प्रवेश पत्र, अगर आपको सर्टिफिकेट मिला होगा तो अभी सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का तो नहीं मिला होगा जहां तक उम्मीद है, तो आप एडमिट कार्ड अपना रख सकते हो, ठीक है, एडमिट कार्ड से भी हो जाएगा। बैंक पासबुक जो आधार कार्ड से लिंक हो। अब आप लोग अगर बैंक अकाउंट है तो उसको आधार से लिंक करवाएं। आधार से लिंक करवाने का मतलब है एनपीसीआई मैपिंग करवाइए।
जिसको बोला जाता है डीबीटी के लिए। मतलब कि ये एक होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजेक्शन। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट आप किसी तरह योजना या किसी तरह के प्रोविजन के तहत, प्रावधान के तहत डायरेक्ट पैसा जो है, जो एलिजिबल है उसके अकाउंट में डालती है। इसमें बीच वाले का काम नहीं होता है। तो उसमें क्या है कि फ्रॉड ना हो, इसीलिए आपका एनपीसीआई मैपिंग होता है। तो आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें एनपीसीआई मैपिंग रखना, ताकि गवर्नमेंट वहां से देखे कि हाँ ये एनपीसीआई मैपिंग है, सेंड करे। एनपीसीआई मैपिंग का एक और रूल ये होता है कि अगर आपका 4 बैंक अकाउंट है तो भी सिर्फ एक में ही एनपीसीआई मैपिंग होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है इसका। तो आप जो भी बैंक अकाउंट देने वाले हैं उसको एकदम अच्छे से देख लीजिएगा एनपीसीआई मैपिंग है कि नहीं। आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, बैंक में जाकर के पूछ लीजिए, वो लोग करवा लेंगे। तो ये क्लियर करके रखना है। मोबाइल नंबर जो आप यूज करते हो वही रखना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ईमेल आईडी अगर नहीं है तो बना लो, और उसका पासवर्ड और सब कुछ याद करके रख लेना है। पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र ये आपके पास होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका है कि आप बिहार से ही आपने किया है, आप बिहार के ही हो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिहार के बच्चों के लिए योजनाएं दी जाती है। तो निवास प्रमाण पत्र अगर पुराना है, बहुत पुराना है, तो उसको अपडेट करा लीजिए। आपका आय प्रमाण पत्र 1 ईयर वाला ही होना चाहिए। अगर आपका 2 साल 3 साल पुराना है तो इसको अपडेट करवाइए। ये आय प्रमाण पत्र को भी आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के प्रिपेयर होने चाहिए। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। जैसे ही जुलाई से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, फॉर्म भर देना, वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का, सब कुछ सही निकला, 50,000 आपके अकाउंट। आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगा। अगर बिहार में इस तरह की योजनाएं दी जाती है तो आपको ऑफकोर्स करना चाहिए। देखो यूपी में तो 10,000, 5,000, 8,000, 12,000 ऐसे करके दिया जाता है। तो वहां पे फिर भी बच्चे उसके लिए दौड़ते हैं, पूरा अपना फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये निकालेंगे। उनका तो 10 और प्रोसेस है, बहुत ही लेंदी प्रोसेस। आप लोगों का उतना नहीं है, तो एटलीस्ट आप सब कुछ सही से करके रख लो, ताकि ये 50,000 अमाउंट आपके खाते में आ जाए। उससे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आगे आप इन फ्यूचर अपनी पढ़ाई के लिए भी देख सकते हो, अगर आपको पढ़ना है तो बहुत हेल्प हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जैसे ही अपडेट आएगा, जैसे फॉर्म फिलअप के लिए फॉर्म ओपन किया जाएगा, अप्लाई होने लगेगा, हम आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए। फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर।